जब आमने सामने बैठे होते हैं तब तो बात हो नहीं पाती। सबसे पहले तो जब आमने सामने बैठे हो तब संवाद करना सीखना होगा ना। यहाँ तो ये है कि आमने सामने बैठे हैं और मीलों का फासला है। और चाह ये रहे कि जब आमने सामने न बैठे हो तब भी बात हो जाए। नहीं, जहां तक शरीर की बात है, शरीर तो स्थिति का गुलाम है। शारीरिक तौर पर तो बातचीत या दर्शन या श्रवण तभी हो पाएगा जब शरीर की भौतिक उपस्थिति हो। शरीर सीमाओं में जीता है। अगर शरीर के न होते हुए भी संपर्क कायम रखना है तो वो संपर्क बहुत सूक्ष्म होगा। वो संपर्क फिर किसी बहुत गहरे तल पर होगा। वो फिर शरीर की उपस्थिति नहीं होगी। वो फिर जिसकी उपस्थिति होगी उसको आप सच्चाई कह सकती हैं, सत्य कह सकती हैं, आत्मा कह सकती हैं। और वो एक ही होती है। फिर उसके साथ आप जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वही आपकी जड़ है, वही आपकी बुनियाद है। वो है तो आप हैं। जो हमारी जड़ है, जो हमारी बुनियाद है, उसी को सच्चाई कहते हैं। उसी को कहने वालों ने प्रियवर कहा है, आत्मा कहा है, और उसी को कभी कभी गुरु भी कह दिया जाता है। तो अगर आप अपने साथ ईमानदारी से जी रही हैं तो जान लीजिए कि आप गुरु के साथ हैं। गुरु को घर लाने का यही तरीका है। सच्चा जीवन, खरा जीवन, ईमानदार और प्रेमपूर्ण जीवन, जिस क्षण में आप सच्चे हैं उस क्षण में समझ लीजिए गुरु का सत्संग है। और जहां मन पर कचरा हावी हुआ तहां समझ लीजिए कि आप सत्संग से उठ गए। अब तो आपने जाहिर कर ही दिया कि आप सब समझते हैं। अब तो ये बहाना भी नहीं बचा कि समझ नहीं आ रही थी चीज इसलिए गड़बड़ हो गई। अब तो अगर कुछ गड़बड़ होगी तो बात जाहिर है, जिम्मेदारी हमारी होगी। जिम्मेदारी आपकी है। सब जानते हो, जानते पूछते गड़बड़ करिए। पर गुरु का संकल्पित होता है ना। आपके आशीर्वाद से ही संभव होगा, अगर घर पे भी होगा। और अगर आशीर्वाद लगातार हो तो वही चाहिए। फिर गलती होगी नहीं, और उसके बाद भी गलती हो तो नहीं होगी। नहीं होगी ना। आप सब गुरु का संकल्प इतना मजबूत होता है कि देने वाला अपनी ओर से लगातार दे रहा है। हम गलतियां तब भी करते हैं, है ना, और अपनी गलतियों से अपने लिए ही दुख का निर्माण करते हैं। तो उसके देने में कमी नहीं है, हमारे लेने में कमी हो जाती है। तो सर ये भी तो होती है ना कि गुरु चार तरह से अनिल पक्षी की तरह करता है, संकल्प से, आंख से, टच से। तो ये चीज कहाँ से बोली जाती है? चार नहीं 400 तरीके हैं। ठीक, क्योंकि गुरु यानी वाणी, हाँ, है ना। वाणी ही नहीं, सब कुछ, दृश्य भी, श्रवण भी, स्पर्श भी, सब कुछ। 400 तरीके हो सकते हैं। जैसे कि आप किसी महल में रहती हो, उसके 400 द्वार हो। किसी भी द्वार से
खटखटा सकता है गुरु, सभी द्वारों से भी खटखटा सकता है, पर आप द्वार ही न खोले तो ले देकर अंततः जिम्मेदारी तो अपनी ही है। देने वाला दे रहा है, लेने वाले को लेना पड़ेगा। चार नहीं 400 तरीके हैं, आप लेने को तैयार हो जाइए, अनंत तरीके।